ठीक है, चलो बच्चों आ जाओ। तो देखिए लास्ट क्लास हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था और आप उसका रिवीजन हम लोग चालू कर रहे हैं। ठीक है, हल्का सा 2-4-5 क्वेश्चन करेंगे, फिर आज हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्राफ। और कल एक पोएम सिखाई थी, चलो एक साथ बोलो सब लोग। आवाज नहीं आई, फिर से। और मन के जीते जीत। ठीक है, फिर से एक बार। मन के जीते जीत। बहुत बढ़िया। देखिए मैं इसलिए आपसे बुलवाता हूँ, देखो बच्चों ये मन ही है कि आप नीट की तैयारी करो या कंपटीशन तैयारी करो, और ये मन ही कभी कभी करता है कि पढ़ाई ना करें। ठीक है, तो थोड़ा मन पे कंट्रोल करिए, मन पे कंट्रोल कर लिया, सब कर लिया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो इक्वेशन ऑफ मोशन पे कुछ 5-7 क्वेश्चन करेंगे, फिर ग्राफ पे आते हैं। ठीक है, तो आज की पहली हेडिंग है बच्चों रिवीजन ऑफ, हेडिंग आपकी रिवीजन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, रिपीट करो बच्चों, रिवीजन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए तो मैंने कहा कुछ छोटी छोटी बातें करेंगे। ठीक है, देखिए एक बुक आती है इरोडो करके, उसका एक क्वेश्चन बहुत प्यारा सा दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, जैसे v इक्वल टू आपको 80 ऐसा कुछ दे दिया। ठीक है, जहाँ पे a क्या है, a बेटा कांस्टेंट है। ठीक है, ठीक है, इरोडो की स्पेलिंग क्या होती है? ई आई इरोडो, वो ठीक है, इरोडो इरोडो सिर्फ इरोडो, इरोडो। चलो ठीक है, स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं होता। देखिए अच्छा क्वेश्चन बच्चों इसमें भी आ चुका है। ठीक है, तो v इक्वल टू 80 क्या दिया है? v इक्वल टू 80, और आपसे बोला गया बच्चों रेशियो बताना है आपको स्पेस एवरेज वेलोसिटी और टाइम एवरेज वेलोसिटी का रेशियो बताना है। क्या बताना है? स्पेस एवरेज वेलोसिटी और टाइम एवरेज वेलोसिटी का रेशियो। ठीक है, तो मेरे ऊपर क्या देख रहे हैं? गई बेटा, आंखें गई तेरी, है ना? अच्छा चश्मा, हाँ रे चश्मा, ओह माय गॉड। ठीक है, तभी तुम मेरे ऊपर देख रहे थे, बोर्ड इधर है बेटा। तुम मेरे ऊपर देख रहे हो, ठीक है, उधर क्या देख रहा है भाई? चलो आ जाओ। देखिए तो VS/VT बच्चों, तो मैंने आपको स्पेस एवरेज वेलोसिटी के बारे में 200 साल पहले सिखाया था, अनन्या श्रीवास्तव। क्या था बताओ? किसी का एवरेज कैसे लेते थे? FX/dx इंटीग्रेशन बटे इंटीग्रेशन ऑफ dx, याद आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो बताओ इसमें कैसे लिखते थे? बोलो बोलो भाई। हाँ, VDT बटे इंटीग्रेशन ऑफ, ये S वाला है ना रे पागल। और अगर टाइम वाला लिखोगे तो क्या लिखोगे? बोलो VDT अपॉन DT। याद आया कि नहीं आया? यो ऊपर स्पेस है क्या? तो VS क्या है जल्दी से बताओ? VS क्या है बच्चों? स्पेस एवरेज वेलोसिटी। ये क्या है बच्चों? बोलो भाई। टाइम। अबे दिन्नू तुम पीछे कहाँ चले गए? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो मालिक ने, तुम्हारे गुरु ने तुम्हें इधर उधर कर दिया? नहीं, ठीक है। वैसे अच्छा है, अनुराग बहुत अकेला महसूस कर रहा था। ठीक है, कई दिनों से, है ना, पूरी सीट पे साम्राज्य उसको लग रहा था अपना। ठीक है, आखिरकार तुमने कब्जा कर ही लिया। चलिए, तो VS/VT बच्चों है ना, 2 मिनट का 2 कौड़ी का क्वेश्चन। आइए देखिए अब इसमें क्या है बच्चों, जैसे आपने ऊपर लिखा VDS बटे इंटीग्रेशन ऑफ DS बटे VT को लिखो। VT कैसे लिखेंगे? VDT बटे, बोलो भाई, इंटीग्रेशन ऑफ DT। ठीक है, तो तमीज से लिख लिया जाए तो ये बंदा ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर क्या आ गया बताओ? VDS बटे, बोलो बेटा, नीचे क्या रह गया? DS। अच्छा, ऊपर क्या आ गया? DT। नीचे क्या रह गया? VDT। उम्मीद आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या करा? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्या करा? मल्टीप्लाई और या ऊपर नीचे जो क्या किया मैंने, DT से मल्टीप्लाई करा और DT से ही डिवाइड कर दिया। यहाँ भी बच्चों DT से मल्टीप्लाई और DT से डिवाइड। राइट, तो देखो ये जो वेलोसिटी है कहाँ गई? किसका फंक्शन है? टाइम का। ये जो वेलोसिटी किसका फंक्शन है? टाइम का। और अगर बच्चों, बोलो बोलो जल्दी बोलो। देखो अब पंगा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ इसको भी समझो, है ना। आप देखो यहाँ पे क्या दिया है? टाइम, और ये टाइम वाली वेलोसिटी नहीं, तो स्पेस वाली कौन सी है भाई? DS में तो स्पेस आ गया ना, तुम्हें तो DT के साथ डिफ्रेंशिएट करना है, इंटीग्रेट करना है। किसके साथ? तो तुमने DT बनाने लिए ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किया? DT से। यहाँ भी बच्चों वही कर लिया, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर लिया? DT से। अब जल्दी से ढंग से देखना, सिर्फ DS/DT को क्या बोलोगे?
v, वेरी गुड। यहाँ भी सिर्फ ds/dt क्या बोलोगे, v, ठीक है। तो अब ये कैसे लिखेंगे बताओ, एक v पहले से एक v और आ गया, तो ऊपर क्या आ गया, v² dt, वेरी गुड। नीचे क्या हो गया मेरे देखो, ds/dt क्या आ गया, v, और बाजू में क्या है, dt, बाजू में क्या है, dt। इसको मत छूना, तुम कौन हो, dt, इसको मत छूना, तुम कौन हो, v dt। उम्मीद आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। क्या मैं पड़ोसी बोर्ड पे आ जाऊँ, हाँ हाँ ठीक है, बुला लो बुला लो, v dt, ठीक है। तो क्या करना है, जल्दी से बोर्ड पे देखो सब लोग, ओए अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, v आ गया, t आ गया। अब देखो पंगा क्या बेटा, आपकी जो v दी हुई है वो टाइम का फंक्शन, किसका फंक्शन, टाइम का। तो आप उसे तभी इंटीग्रेट कर सकते थे जब बाजू में क्या हो, dt, जबकि बाजू में क्या था पहले, ds, ऐसा। अब काम बन जाएगा, ठीक है, रखूँ मैं, आ जाओ। अच्छा a क्या है, a क्या है, a क्या है, मैंने पहले भी लिखा था कांस्टेंट। तो हो सकता है यहाँ कोई वो नंबर भी लिख दे, क्या लिख दे, नंबर लिखे, हम लोग घबराना नहीं है, ठीक है। चलो कितना आंसर है बच्चों, जल्दी से बताओ। वैल्यू पुट अप करो, तो 80 बाजू में क्या, dt, यहाँ भी क्या, 80 बाजू में क्या, dt, फिर से यहाँ भी क्या, 80 बाजू में क्या, dt, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt, राइट। जो कटे उसे काट डालो, ठीक है। तो देखो ये तो कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो, ऊपर क्या आ जाएगा बताइए। अच्छा ये v² है, सॉरी ये v² बच्चों, तो पूरे का क्या लिख दे, स्क्वायर। तो बाहर क्या ले लिया, a², बाहर क्या ले लिया, t² का इंटीग्रेशन करो, क्या आ जाएगा, t³/3, वेरी गुड, बटे 80 में a बाहर ले लो, t का करो तो क्या आ जाएगा, t²/2। यहाँ भी a बाहर ले लो तो a², यहाँ भी t²/2, कितना आ जाएगा, तो ये भी आ गया आपका t²/2, राइट। dt से वो शाम से कटा दो, कितना बचा, t, सब ठीक है। तो t की पावर 4 से t की पावर 4 छमछम हो गया, कितना, a² से a² झमझम हो गया, 2 दूनी कितना होता है, 4, 4 ऊपर आ गया, 3 कहाँ आ गया, नीचे, राइट। तो किसकी वैल्यू आ गई बताओ, स्पेस एवरेज वेलोसिटी और टाइम एवरेज वेलोसिटी का रेशियो कितना आ गया, 4/3। उम्मीद आप मेरी बात समझ रहे हैं। अच्छी बात पता क्या है, बताओ क्या है, बताओ 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 बताओ। अगर यहाँ पे मैं ऐसे लेता v = 5t तो भी मेरा आंसर यही आता, v = 10t तो भी मेरा आंसर यही आता, क्योंकि कांस्टेंट तो कट गया, कांस्टेंट तो कट गया। तो वहाँ कोई नंबर हो तो आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद है समझ में आ रही बात, ठीक है। लेकिन कब तक फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक वहाँ t लिखा है, क्या लिखा है, अगर वहाँ t² लिख दिया तो वैसे फर्क पड़ जाएगा। समझ आ रही बात, ठीक है। तो मुद्दा ये है बच्चों मेरी, तो अरे यार एकदम 12 बजे आते मुरझा जाते हो तुम लोग, ठीक है। 8 बजे तो मुरझाए, 12 बजे तो मुरझाए, जागो बेटा जागो, मेरे देश के भविष्य, कैसे लोगों का इलाज करो, कैसे क्या करोगे, ठीक है। ये युग है जंजी का, किसका है, जंजी जानते हैं आप, अरे अभी अभी तुम लोग इतना बड़ा बवाल कर डाला है, ठीक है। चलिए ठीक है, जो होता है बढ़िया के लिए होता है, ठीक है। ये समझ गए क्वेश्चन, पक्का समझ गए, चलो मैं आगे, चलो देखिए बेटा बेटा बेटा, अरे बेटा बेटा डोंट बी छापिंग, ओनली बोर्ड पे देखेंगे, ठीक है। देखिए मैंने एक आपको नोट लिखाया है, क्या लिखा है, नोट। नोट क्या था, देखिए नोट ये था कि यदि कोई पार्टिकल, प्यारे बच्चों, यदि कोई पार्टिकल रेस्ट से चालू कर रहा है, कहाँ से चालू कर रहा है, रेस्ट से। अगर कोई पार्टिकल कहाँ से चालू कर रहा है, रेस्ट से, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कैसा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बच्चों, तो इक्वल टाइम इंटरवल में, किसमें, इक्वल टाइम इंटरवल में चली हुई डिस्टेंस का रेशियो था बच्चों, कोई तो सुना दो, कोई तो सुना दो, 1:3:5:7:9:, याद आ रहा है, हाँ ठीक है, आगे 11, 13, 15 मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, समझ गए। तो ये कब था, जल्दी से बता दूँ, जल्दी से बता दूँ, इक्वल टाइम में चली हुई डिस्टेंस का रेशियो, इक्वल टाइम में। अब देखो इसी में एक पंगा और है बहुत प्यारे बच्चों, पार्टिकल रेस्ट से ही चालू कर रहा है, एक्सेलेरेशन अभी भी क्या है बच्चों, कांस्टेंट, लेकिन उसमें क्या टाइम सेम था और डिस्टेंस का रेशियो, इस बार क्या होगा बोलो, डिस्टेंस का इंटरवल क्या है, सेम। मतलब डिस्टेंस जो चली है बार बार, मान लो 1/3 1/3 1/3, तो डिस्टेंस कैसी है, सेम। 1/2 1/2 कैसी होगी, सेम। 1/4 1/4 1/4 1/4 ये भी कैसी होगी, सेम। तो इस बार क्या सेम आ रहा है, डिस्टेंस। तो आपसे क्या पूछा है बच्चों, टाइम इंटरवल का रेशियो बताओ, किसका बताओ, टाइम इंटरवल का। उम्मीद आप मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत प्यारा सा एक रेशियो आता है, अभी मैं इसको ड्राइव करके बताऊंगा, ठीक है। तो 1:√2 -1 -1 रूट के बाहर है, राइट, √3 माइनस का √2, ये सब काम आएगा आपके भविष्य में। √4 माइनस का √3
इज टू √5 इज बाई दी स्क्वायर, बोलो भाई √4 एंड सो ऑन। ठीक है सर, फिर ये कहाँ से आता है? देखो ये यहाँ से आता है बच्चों, √n और √n-1 से आता है। कहाँ से आता है? √n और n-1, ये यहाँ से आता है। ठीक है, तुम्हें समझाते हो मेरे दोस्तों। जैसे मान लो तुमने 2 सेकेंड रखा, क्या रखा? तो यहाँ रख दो 2, ठीक है, फिर यहाँ भी रख दो 2, तो 2 का रूट हो गया, 2 में से 1 चला गया, कितना बचा? 1। ठीक है, तो ये √2 हो गया और ये -1 बचा, राइट। फिर से मान लो 3 सेकेंड में रखा, किस में रखा? तो यहाँ 3 रख दो, तो यहाँ √3 आ गया, यहाँ भी 3 रख दो, हाँ 3 - 1 तो कितना बचा? √2 आया, राइट। अगला 4 सेकेंड रखो, चौथा रखो, तो यहाँ 4 आ गया, 4 में से 1 गया, 3 आ गया। फिर 5 रखो, क्या रखो? 5, तो यहाँ 5 आ गया, 5 से 1 कम कर दो, कर लोगे? तो ये इसका जुगाड़ होता है, √n- का n-1। ठीक है, ये कहाँ से आया अभी मैं डिराइव करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, उसके लिए परेशान ना हो, लेकिन इसे याद कर लो। ठीक है, तो ये 2 जुगाड़ है जो आपके मोशन अंडर ग्रेविटी में बहुत काम आने वाले हैं। कहाँ पे? मोशन अंडर ग्रेविटी में। मस्त जुगाड़ है। कैसे जुगाड़ है? बढ़िया वाले। ठीक है, तो क्या मैंने आपको बताया, जल्दी से बताओ। यदि टाइम इंटरवल सेम है तो चलिए डिस्टेंस का रेशियो 1:3:5:7:9। ठीक है, और अगर बच्चों डिस्टेंस सेम है, क्या सेम है? बार बार इक्वल डिस्टेंस चल रहा है, तो टाइम का रेशियो क्या आया? 1:√2 - 1 √3 - √2 √4 - का √3 √5 - का √4 √6 - का √5 सो ऑन। ठीक है, और ये डायलॉग कहाँ से आता है? √n- का √n-1। n क्या है बच्चों? टाइम है। n क्या है? जो टाइम में बोले उस टाइम को रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे मेरे लल्ला? पक्का कर लोगे? क्या मैं आगे चलूँ? तो आज का टॉपिक है रिवीजन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। 4-5 काम करेंगे इस पर, फिर ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अच्छा बोल दीजिए। 1:√2 - 1 इसको देखते हैं ना। तो मान लो बच्चों टोटल डिस्टेंस तेरी एस है। टोटल कितनी है? एस, राइट। टोटल डिस्टेंस तेरी एस है, ठीक है, और इसको ट्रैवल करने में टाइम लग गया टी। कितना टाइम लग गया? ठीक है सर, आधी आधी में कितना टाइम लगा? क्या मैंने कहा? आधी आधी में कितना टाइम लगा? ठीक है, तो सर मैंने मान लिया इसमें टी लगा। कितना लगा? टी। शुरू कर रहे हैं। ठीक है, पार्टिकल कहाँ से चला? रेस से चला। कहाँ चला? रेस से चला। और ए इसका क्या था बता? कांस्टेंट। ए तेरा क्या था? कांस्टेंट। उम्मीद आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो सर आपने मुझे सिखाया था बच्चों कि ऐसे केस में पहले पूरे रास्ते का सॉल्व किया रहो। ठीक है, तो पहले मैंने पूरे रास्ते का सॉल्व करा। s = ut + ½ at²। उम्मीद है मेरी बात समझ रहे हैं। तो s कितना आ गया जल्दी से बताओ? ½ at²। इसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, फिर आधे रास्ते की सॉल्व करो। कितने सॉल्व करो? आधे रास्ते में फिर से ये फार्मूला चेप दो, s = ut + ½ at²। चेप दिया। ठीक है सर मैंने हाँ मुझे 2 इक्वेशन दिख रही, मैं दोनों को डिवाइड करने जा रहा हूँ दुखी होके। ठीक है, तो जैसे तुमने दोनों डिवाइड करा, s से s कट गया बच्चों, ½ से ½, a से a, राइट। यहाँ कितना आ गया? 1/2। यहाँ कितना आ गया बच्चों? बोलो, t²/t। ठीक है सर, स्क्वायर लिखो। अच्छा नहीं दिख रहा, हाँ स्क्वायर लिखिए। ठीक है, तो बताओ t² कितना आ गया? बोलो सर, t² आ गया t²/2। कितना आ गया? t²/2। ठीक है, अब क्या करें? बोलो, सॉल्व करें। तो t कितना आ गया? t/√2। कितना आ गया? t/√2। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, t1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? t1। ठीक है, तो t1 आ गया आपका कितना? t/√2। ठीक है, तो सर फिर t2 कितना आ गया? ये भी तो है ना। तो सर ये कितना आ गया? तो पूरे में से घटा दो। तो t2 कैसे निकालोगे? पूरे में से t1 को घटा दो। तो पूरे में से तो किसको घटा दिया? t/√2 को। देखते रहना से ना, कितना आ जाएगा बताओ? √2 - 1 पूरे से t बाहर ले लो, बटे कितना आ गया? √2। ये क्या आ गया बच्चों? t2। ये क्या आ गया? t2। अपने को क्या चाहिए? रेशियो किसका? t1/t2। किसका? t1/t2। t1 कितना आया अपना? t/√2। t2 कितना आया? बोलो बोलो भाई, √2 - 1/√2। बाजू में t। ठीक है, t बोला काट दो, रूट बोला काट दो। ठीक है, कुछ तो बोलो भाई, एकदम जैसे गूंगों की मूवी चल रही है वे हैं, घुंघवा दो थोड़ा सा। हाँ ठीक है, फील आया? तो t1:t2 कितना आया? बोल रहे? बोलो बेटा कितना आया? 1:√2।
√2 - 1। मैंने कहा तो 2 मिनट प्रूफ करेंगे हम लोग, ठीक है, समझ आई बात, ठीक है। तो क्या आपको ये डेरिवेशन काम का? बिल्कुल काम का तो है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ समय कम रहता है। अगर आप फिजिक्स में पूरे मार्क्स लाना चाहते, पूरे 180 उसी टाइम पीरियड में, और 720 का पेपर करना चाहते हैं, तो साम दाम दंड भेद, आपको लॉजिक भी आना चाहिए, आपको शॉर्टकट भी आना चाहिए, ठीक है। मान लो शॉर्टकट भूल गए तो लॉजिक से कर लेंगे, समझ में आ रही बात, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए जल्दी से सभी लोग। खैर अच्छा किया। हाँ देखिए बच्चों, ये एक कैचिंग प्रॉब्लम है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग रिलेटिव से भी कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? लेकिन सर अभी रिलेटिव तो पढ़ा नहीं है, तो ऐसे करके दिखाओ। चलो देखते हैं। देखो पुलिस वाला है, बढ़िया मूंगफली खा रहा था, रेस्ट पे था, एकदम से कोई लेडीज़ बोली पर्स चोरी हो गया, भाग रहा है चोर। कितने से भाग रहा है? ठीक है, तो ये भाग ही रहा था, लेकिन फिजिक्स की खास बात होती है कि जब पुलिस वाले ने इसको देखा तभी से घटना चालू हुई, तभी से घटना चालू हुई, मतलब वो टाइम जीरो था। वो क्या था? टाइम जीरो। लेकिन चोर पहले से भाग रहा था। कितने से भाग रहा था? बहुत तेज आवाज़ दे रहे हो तुम लोग। हाँ, कितने से भाग रहा था? 10 मीटर पर। ऐसे आवाज़ दिया करो, वेरी गुड, ठीक है। कभी कभी सामने खड़े हो जाया करो, दिखा करें तुम लोग भाई कितने तेज हो पढ़ाई में। इधर आइए, क्या लिखा पढ़ो। हाँ, टाइम, मतलब ये पहले से भाग रहा था, पुलिस वाले ने उसे अभी देखा है ना। मूंगफली उंगली छोड़ के उसके मन में एक विचार आया कि लेडीज़ के पर्स छोड़ के मतलब चोरी करके भाग रहा है, चलो हम भागते हैं। तो खुद को हार्दिक रूप से एक्सेलरेट करा। क्या करा? कि मैं भागूंगा, है ना। तो कितने से भागेगा? देखो जो मैंने फोटो भेजी उसमें 10 ही था कि 1 था? देखो जरा, देख लो एक बार। 10 है ना, दोनों 10 है ना, ठीक है। आओ, अच्छा चोर कितना आगे था? 100 मीटर। पहले से कितना आगे था? 100, राइट। अब मेरी हो, देखो सब लोग, 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 10, सिर्फ 1 सेकंड बाद। और इसकी स्पीड कितनी है? 10। फील लाओ, उसके अगले सेकंड में भी कितनी होगी? 10 ही होगी, उसके अगले सेकंड 20 हो जाएगी। अरे हाँ ना बोलो। देखो बंदा था किसमें? रेस्ट में। एक्सेलरेशन क्या कहता है? जितनी मेरी वैल्यू उतनी स्पीड को मैं बढ़ाऊंगा या फिर घटाऊंगा। रेस्ट से कोई पार्टिकल भागता है तो किधर भागता है? एक्सेलरेशन की तरफ। कहाँ भागता है? एक्सेलरेशन सामने, तो बंदा कहाँ भागने की कोशिश कर रहा है? सामने। कहाँ नहीं करता मैं, ठीक है। तो बहुआ कितना दिया हो इसकी वैल्यू बताओ? 10। तो 1 सेकंड बाद स्पीड 10, अगले 1 सेकंड बाद 20, वेरी गुड। उसका अगले 1 सेकंड बाद कितनी है? 10 ही है। वो बेचारा 10 ही से भाग रहा। तो पीछे वाले को आगे वाले को पकड़ने की कंडीशन क्या है? V1 बड़ा होना चाहिए। किससे? V2 से। तो अगर पुलिस की स्पीड, किसकी स्पीड? पुलिस की स्पीड किससे ज़्यादा हो जाए? चोर से, तभी उसे पकड़ पाएगा, तभी उसे पकड़ पाएगा। उम्मीद है मेरी बात समझ रहे, ठीक है। तो ये तो तय पकड़ देगा, इसे फील आ रहा है, इसे फील आ रहा है कि उसे पकड़ देगा, क्योंकि अगले सेकंड में उसकी स्पीड कितनी होगी? 20, जबकि उसकी अभी भी कितनी? 10। उसकी स्पीड नहीं बदल रही। बताओ अच्छा उसकी स्पीड क्यों नहीं बदल रही? क्योंकि उसका एक्सेलरेशन कितना है? कांस्टेंट। बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट है तो dv/dt करोगे तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और कोई भी यूनिफॉर्म स्पीड से भाग रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है? 0, राइट। तो बच्चों ये जितनी देर में चुरवा कितना चला? ut। कितना चला? ut। इसे कितना चलना पड़ेगा? एक तो ये प्लस ये, लेकिन इसके पास एक्सेलरेशन है, क्या है? तो इसे कितना चलना पड़ेगा? ut प्लस हाफ at²। अब जैसे कल एक मैंने बस वाला क्वेश्चन कराया था, भैया चिंटू बस पे चढ़ गया तो बस और चिंटू के मिलने का टाइम तो सेम होना चाहिए। तो भैया जितने टाइम में कौन कहाँ पहुंचा? चोर कहीं पहुंचा, मान लो P पॉइंट पे पहुंचा। कहाँ पहुंचा? P पॉइंट पे पहुंचा। चोर कौन पहुंचा? P फॉर पुलिस ना हो जाए भाई, ठीक है। A पॉइंट पे पहुंचा। कहाँ पहुंचा? A पॉइंट पे। उतनी ही देर पे किसको कहाँ पहुंचना चाहिए? पुलिस वाले को भी वहाँ पहुंचना चाहिए। तो दोनों को पहुंचने का टाइम क्या लगेगा? सेम। तो जितनी देर में चोर कहाँ पहुंचा यहाँ से A पॉइंट पे, उतनी देर में पुलिस वाला भी यहाँ से कहाँ पहुंचा? A पॉइंट पे। तो पहुंचने का टाइम क्या होना चाहिए? सेम। नहीं वो आगे निकल जाएगा। तो फिलहाल दोनों का टाइम मैंने क्या ले लिया? सेम सेम। तो इसने कितनी दूरी चली बताओ? 10 गुणे 10t। कितना चला? 10t। अरे बोलो। अब पुलिस वाले कितनी दूरी चली बताओ? हाफ। बोलो भाई, at²। लेकिन असली में पुलिस वाले ने कितनी चली? ये 100, और साथ में कितनी चली बोलो? ये 10t। तो मुझे लग रहा है सर क्वाड्रेटिक की फीलिंग आ रही है। किसकी आ रही? क्वाड्रेटिक की। देखो ढंग से देखो, आ रही है आपको, ठीक है। तो बताओ ये किसकी दूरी थी? पुलिस वाले में। जब यहाँ से यहाँ पहुँचा, ठीक है, हाफ at² से निकाल लिया। किसने निकाल लिया? ठीक है, u तो 0 है ना बस उसका, ठीक है। तो ये जो सेगमेंट आया, ये जो दूरी उसने चली, ये पूरी है। और ये पूरी एक्चुअली में किस फॉर्म में? 100 + 10t। किस फॉर्म में? 100 + 10t। तो जल्दी से बताओ ये से ये क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो आंसर कितना आया? 5t²। यहाँ कितना आया? 100 प्लस कितना आया? 10t। बोलो भाई, ठीक है। चलो इसको इधर ले आओ। कितना आया जल्दी से बताओ? सबको इधर ले आओ, या फिर बताए 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? t² माइनस का
2t और ये कितना आ गया माइनस का 20। सब ठीक है, तो ये आ गया आपका क्या इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर हो पाएंगे यहाँ से? क्या यहाँ से फैक्टर हो पाएंगे बच्चों? नहीं हो पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, वही क्वाड्रेटिक लगा लो, ठीक है। तो t इक्वल टू क्या लिखे, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a बटे 2a 2 इंटू ए कितना है 1, राइट। क्या आ गया बताओ, 2 प्लस माइनस अंडर रूट, बोलो बेटा बोलो 4 कितना हो गया 16 प्लस 80 कितना हो गया 80। क्या हुआ, 2 का स्क्वायर 4 होगा, बच्ची कह रही है। अच्छा ये सिर्फ 4 है ना, ये सिर्फ 4 है बच्चों, ठीक है। बटे कितना आ गया 2। अब ठीक है, अबे माइनस का भी प्लस माइनस, नहीं मैं तेरी ओर नहीं देख रहा हूँ, मेरे साथ भी तेरी वाली समस्या होगी, मैं उधर देख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है बी स्क्वायर माइनस का, तो बी स्क्वायर मतलब 2 का माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। आइए कितना आ गया टोटल मिला के बताओ, 2 प्लस माइनस बोलो अंडर रूट बटे 2। सॉल्व कर लोगे इसको, तो उसने अपना रिपोर्ट निकाला और सॉल्व करना चालू कर दिया। वाह, हाँ कितना है बता दो, कोई दिक्कत नहीं, सही गलत कुछ तो बताओगे तुम लोग। 9.16 के आसपास आ रहा है बच्चों, तो अप्रॉक्सीमेटली 10 ले लें क्या, 9 ही ले लें, चलो 9 ही ले लेते। 2 प्लस माइनस 9/2, तुमने सही निकाला है ना, ठीक है। टाइम नेगेटिव तो होता नहीं, तो इसका कौन सा रूट ले लें, पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला रूट लो तो कितना ले लेंगे बताओ, 11/2 5.5 कितना आया, ठीक है। चेक करो आंसर क्या दिया है, 5.5 दिया है, कहाँ दिया है पक्का, ओ माय गॉड 5.5 है, कितना है 5.5, खुश हो जाओ, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, बोलो। तो इसने कौन सा मोशन करा, यूनिफॉर्म मोशन, क्या करा, और इसने क्या करा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, क्या करा। तो जितनी देर में बंदा कहाँ पहुंचा ए पॉइंट में, उतनी देर में इसको भी वहां पहुंचना था। ये से क्यों पकड़ देगा, क्योंकि इसकी 1 सेकंड में स्पीड कितनी बढ़ रही 10, तो अगले सेकंड में क्या हो जाएगी 20, जबकि उसकी कितनी थी 10, तो पक्का पकड़ लेगा एक बार, ठीक है। और क्या पूछा जल्दी से बताओ, सेपरेशन, क्या पूछा था, सेपरेशन। चलो शुरू करते हैं, बोर्ड पे देखो सभी लोग, सेपरेशन कितना उनके बीच का बताओ जल्दी से। सेपरेशन है ये 100 और 10t, सेपरेशन कितना है, तो चलो बताओ सेपरेशन कैसे लिखेंगे, बोलो मेरे लल्ला। 100 प्लस 10t, क्या t पीछे आ गया, ठीक है। तो क्या लिख ले बताओ, 100 प्लस 10 गुणे 5.5, 5.5 मतलब कितना, 100 प्लस 55, पूरा जोड़ो भाई कितना आ गया 155 मीटर, 155, ठीक है। तो कितना दूरी थी बताओ, तो सोचो पुलिस वाला भेलपुरी छोड़ छाड़ के 155 मीटर भागा है भाई, किसको पकड़ने के लिए, चोर को। भाई आज से तुमने अपने जीवन में 18 साल 19 साल 20 साल की उम्र में कभी देखा है रोड पे चोर भाग रहा पुलिस दौड़ा रही है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक साधारण आदमी बच रहा होता, किससे, मैं नहीं बोल सकता, लोग सुन रहे हैं, ठीक है। आइए इधर आइए, खैर ये समझ गए बच्चा, चलो चेपो जल्दी चेपो सब लोग, देखिए सभी लोग। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान सुनो। चिंटू और मिंकी, ठीक है। तो चिंटू एक्चुअली में किसको पसंद करता था, मिंकी को, लेकिन मिंकी नहीं पसंद करती थी, जो बात है ना। अचानक से रोड में दिख गई कौन, मिंकी, कितने मीटर दूरी पे खड़ी थी 100, जो कि पहले किस में थी, रेस्ट पे। चिंटू को अपनी ओर आता हुआ देखी और चिंटू थोड़ा सा घबराहट से आ रहा था, ठीक है, और चिल्ला दिया मिंकी, क्या चिल्ला दिया, रुकी हुई मिंकी भाग पड़ी, रुकी हुई मिंकी भाग पड़ी, क्योंकि वो किसको पसंद नहीं करती थी, चिंटू, बिल्कुल भी, ठीक है। आइए क्या लिखा है पढ़ो, फाइंड आउट द टाइम व्हेन सेपरेशन बिटवीन देम इज व्हाट, मिनिमम। कल बच्चों मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद आ रहा हो, कि मिनिमम सेपरेशन कंडीशन थी, मुझे अनुराग बाबू बताएंगे, बताइए। हाँ यस यस, कंडीशन और मिनिमम सेपरेशन,
ठीक है, नहीं बेटा तुमने बहुत ज़बरदस्त आंसर गलत दिया है। हाँ क्या दी भाई, कोई बताओ मिलके? फिर बकरी आवाज़ तेज आनी चाहिए। V1 इक्वल टू क्या होना चाहिए? V2 तभी उनके बीच का सेपरेशन क्या होगा? मिनिमम। तो मैंने कल एक नोट लिखा था बच्चों, क्या था नोट? फॉर मिनिमम सेपरेशन, फॉर मिनिमम सेपरेशन क्या होना चाहिए? V1 किसके बराबर होना चाहिए? V2, तभी उनके बीच का गैप चेंज नहीं होगा। क्या तुम्हें याद आ रहा है? चलिए, और मैंने कहा था ये कम से कम 10 से 20 बार आएगा पूरी फिजिक्स में मिनिमम सेपरेशन वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? मिनिमम। तो क्वेश्चन इससे नहीं होता है कि भैया क्वेश्चन देख लिया 10 क्वेश्चन लगा लिए, कंडीशन ध्यान रखनी पड़ती है। क्या कंडीशन? तो कभी भी क्वेश्चन में ऐसे लिख के आ जाए, डोंट बी छापिंग बोर्ड पे देखेंगे, हाँ भाई मिनिमम सेपरेशन क्या लिख के आ जाए? मिनिमम सेपरेशन। इसका मतलब क्या करना है? बोलो, बोलना पड़ेगा, बोलिए। दोनों की स्पीड क्या होनी चाहिए? बराबर। जिस मूवमेंट में दोनों की स्पीड बराबर हो जाती है बस उसी मूवमेंट में क्या आता है? मिनिमम सेपरेशन। क्या चलें? चलना पड़ेगा। आइए इधर आइए, पहले टाइम निकालते। क्या निकालते? टाइम। चलो टाइम में हवा में निकाल दूंगा, देखना दिमाग देना, दिमाग देना। बंदी कहाँ से भागी? रेस से। कहाँ से भागी? ठीक है, क्या 10 सेकंड बाद इसकी स्पीड 20 हो जाएगी? अरे हाँ ना बोलना यार। 1 सेकंड में 2 बढ़ी तो 10 सेकंड में कितनी बढ़ गई? 20 हो गई। एक्सेलरेशन क्या करता है? अपनी वैल्यू के बराबर स्पीड को बढ़ाता है या घटाता है? तो 1 सेकंड में 2, अगले 2 सेकंड में 4, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते 10 सेकंड में 20। इधर आओ, इधर आओ। क्या इसकी 1 सेकंड में 1 बढ़ेगी? अरे हाँ ना बोल। क्या 10 सेकंड में इसकी भी 20 हो जाएगी? बोल। तो जब इसकी 20 तब इसकी भी 20। क्या वो सेकंड था 10? क्या हवा में सॉल्व कर लिया? ये देखिए सर, टाइम आ गया क्या? 10। हर क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करने जरूरी नहीं है, हर क्वेश्चन को AI या गूगल के तरीके सॉल्व लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना समझते हैं कि एक्सेशन करता क्या है, तो आपने आधी मैकेनिक्स तो पढ़ डाली। ठीक है, रोज मैं आपको जगाने की कोशिश करता हूँ, बेटा जागो, आप हैं जो बन सकते हैं, क्या जो आप चाहते हैं। ठीक है, मैंने उसमें एक लॉ लगा दिया, जो आप चाहते हैं, राइट। तो जैसा तुम चाहोगे वैसा बनते चले जाओगे। तो अब देखते हैं तुम्हारी चाहत में कितना दम है। चलिए, ये जैसे मेरी चाहत में एक दम है कि मैं तुम्हें ठीक से पढ़ाऊंगा, और वो तुम्हें दिखेगा, हर चीज़ में दिखेगा। ठीक है, क्या ये बताओ? ठीक है, तो कैसे 10 सेकंड में सेपरेशन बराबर होगा, मतलब सॉरी मिनिमम होगा? बोलो कैसे पता चला? 1 सेकंड में 2 बढ़ी तो 10 सेकंड बाद 20। इसकी भी देखें 20 कब होगी? 1 सेकंड में 1 बढ़ी तो 10 सेकंड में 10 बढ़ी। 10 तो पहले से थी, 10 बढ़ गई तो कितनी होगी? 20। तो दोनों की स्पीड कितनी होगी? 20-20। और ये होने में कितना समय लगा? 10। राइट। अब देखो 10 सेकंड में मिंकी कितनी भागी, प्यारी मिंकी कितनी भागी। 10 सेकंड बच्चों, मिंकी कितनी भागी? मिंकी कितनी भागी? तो आपने लिखा सर UT प्लस हाफ 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 80 स्क्वायर। ठीक है, T कितना आ गया? 100। कट्टी कट्टी करो, कितना आ गया? 100 मीटर। कितना आ गया? कौन भागी बे? मिंकी भागी। कितने मीटर? 100। जरा देखिए अपना चिंटू कितना भागा। चिंटू प्यारा S स्क्वायर टू UT प्लस हाफ, बोलो बे 80। ए कितना है बताओ? 1। टाइम कितना लगा? 10 स्क्वायर कितना? 100। सब ठीक है, तो ये कितना भागा? 100 प्लस, बोलो बे 50। कितना हो गया? 150। ये 150 भागा। कितना भागा? 150। मैं इधर बना देता हूँ, देखो। तो सिचुएशन ऐसी है कि जब मिंकी भाग के कहाँ पहुँची? बोलो जल्दी से बोलो। मिंकी भाग के कहाँ पहुँची? 100 मीटर। कहाँ पहुँची? 100 मीटर। ठीक है, और चिंटू उस समय कहाँ था? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। चिंटू पहले से कितना पीछे था? 100 मीटर। कितना पीछे था? 100। अब चिंटू कहाँ पहुँचा? 150। कहाँ पहुँचा? 150। तो यहाँ कौन आ गया? बताओ बेटा, चिंटू आ गया। कितना चल के आया? 150 मीटर। कितना चल के आया? 150 मीटर। उम्मीद आप समझ रहे हैं। लेकिन अभी भी ये किससे कितना आगे है? कौन? मिंकी। कितना आगे बताओ? 50 मीटर। कितना आगे? तो उन्होंने पूछा था मिनिमम सेपरेशन भी बताइए। क्या बताइए? तो चलो बताओ, मिनिमम सेपरेशन में आंसर क्या लिख दूं? 50 मीटर। खोपड़ी में गई बात की नहीं गई? अरे हाँ ना बोल। जब मैं आपको रिलेटिव मोशन पढ़ाऊँ, क्या पढ़ाऊंगा, तो मैं वहाँ भी इसको सॉल्व कर दूंगा, परेशान हो। ठीक है, लेकिन आज हम लोग डायरेक्ट करें इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से। किसी मदद से? इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ में आया? कैचिंग प्रॉब्लम होती है। क्या होती है? ये कैचिंग प्रॉब्लम। ठीक है बच्चा, क्लियर है बच्चा? ठीक है, तो कैसे पता लगा? मैंने मिनिमम सेपरेशन टाइम कैसे निकाला? एक्सेलरेशन से। कैसे निकाला? उसका 1 था, स्पीड 10 थी, 10 सेकंड में 20 हो गई। इसकी स्पीड 0 थी, 2 था एक्सेलरेशन, बढ़ते बढ़ते 20 हो गई। तो दोनों की 20 होने में कितना टाइम लगा? 10 सेकंड। राइट। 10 सेकंड में मिंकी कितनी भागी? 100 मीटर। चिंटू कितना भागा? 150 मीटर।
तो भैया मिंकी उससे 200 मीटर आगे निकल गई। कितना आगे निकल गई? 200 मीटर, जबकि वो 150 ही पहुंच पाया। कितना पहुंच पाया? तो बीच का गैप कितना बना रहा? 50, जो कि अब बना ही रहेगा, जो कि अब बना ही। ठीक है बउआ, आगे। अच्छा तो हाँ, 10 सेकंड के बाद क्या होगा, उसके बाद की चीज़ जान लो। सर 11वें सेकंड में क्या होगा? भैया 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 मिंकी की स्पीड कितनी हो गई बताओ? 22। कितनी हो गई? और 11वें सेकंड में इसकी 21 ही होगी। इसका मतलब मिंकी क्या कर रही है? पीटी ऊषा की तरह आगे भागती जा रही है। बीच का सेपरेशन क्या हो रहा है? बढ़ता है। तो ये जो होगा ना 50, बस ये एक ही बार होगा, एक ही बार होगा। वो टाइम क्या है जल्दी से बताओ? वो टाइम बच्चों 10 सेकंड। कितना सेकंड? उसके बाद क्या होगा जल्दी से बताओ? 10 सेकंड के बाद 11वें सेकंड में क्या होगा बताओ? अगर 11वें सेकंड लोगे बच्चों, तो जो आपका चिंटू है, कौन है? चिंटू। चिंटू की स्पीड कितनी हो गई है? चिंटू की स्पीड हो गई बच्चों 21 मीटर पर सेकंड। जबकि 11वें सेकंड में मिंकी की स्पीड कितनी हो गई है? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, मिंकी की स्पीड हो गई 22। अब जल्दी से बताओ किसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी बताओ? मिंकी की। अगले सेकंड में ये कितने सेकंड? 11 हो ना, 12वीं में उसकी 24, उसकी कितनी? 24, उसकी 22। तो लगातार किसकी स्पीड बढ़ती जा रही है? अरे हाँ ना बोलो, सही है। तो देखो एक नोट लिखाते, देखो टाइम 0 से 10 सेकंड तक, 0 से V1 10 से 9 तक कर लेते हैं, 9 तक, है ना। V1 किससे बड़ा था? V2 से। V1 किससे बड़ा था? V2 से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ जल्दी बताओ? टाइम 9 से 10 सेकंड तक, 9 से 10, या फिर 10 में लिख देता हूँ बच्चों। V1 V2 क्या हो गए? बराबर हो गए। V1 V2 क्या हो गए? बराबर। लेकिन जैसे ही टाइम बच्चों किससे बड़ा हुआ? 10 से बड़ा हुआ। किससे बड़ा हुआ? 10 से बड़ा हुआ। कौन बढ़ गया? V2। किससे बढ़ गया? V1। तो शुरू में क्या हुआ? सेपरेशन घटा। सेपरेशन क्या हुआ? घटा। 10 सेकंड में सेपरेशन क्या हो गया? मिनिमम। क्या हो गया? मिनिमम। मिनिमम मतलब कांस्टेंट। मिनिमम मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट। ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हो गया जल्दी से बताओ? उसके बाद सेपरेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है। तो 9 सेकंड तक क्या हुआ? पास आता गया। कौन? चिंटू। लेकिन 10वें में क्या हुआ? मिनिमम सेपरेशन है। उसके बाद क्या हुआ? मिंकी भग गई अब। ठीक है। उसकी स्पीड बढ़ गई थी। क्या बढ़ गई थी? स्पीड, ड्यू टू उसके एक्सेलरेशन। समझ में आया क्वेश्चन? पक्का आया? ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी आती हैं, आ चुकी हैं। ठीक है। छाप लो, सब लोग छापो, जल्दी छापो। देखिए बोर्ड पे सब लोग, बच्चा मेरे को सब लोग देखिए। जैसे ये बहुत ही इजी क्वेश्चन बच्चों हम लोगों ने पहले भी किए हैं। ठीक है। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट को किससे मतलब नहीं होता? पाथ से। डिस्टेंस को किससे लेना जाता है? पाथ से। तो जो आप लिखते हो फार्मूला S=UT + हाफ AT, तो उसमें S क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। पाथ से कोई लेना देना नहीं है। अगर यू टर्न नहीं होता बेटा, तो बंदा कहाँ जा रहा है? सीधा। सीधा जा रहा है, तो जो डिस्टेंस है वही क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो जब भी आप S=UT + हाफ AT इसको निकालते हैं बच्चों, तो जो मिलता है वो एक्चुअल में तो डिस्प्लेसमेंट ही होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। चलिए, अच्छा बताओ V कहाँ है? सामने। A कहाँ है? पीछे। दोनों कैसे? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब रिटार्डेशन। क्या होगा? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन में स्पीड क्या होगी? कम होगी। हवा में निकाल सकते हैं कितनी कम होगी? जितना एक्सेलेरेशन। जितना एक्सेलेरेशन है। तो क्या एक्सेलेरेशन तेरा 2 है? हाँ ना बोल। 1 सेकंड में कितनी कम होगी? 1 सेकंड में कितनी कम होगी? 5 सेकंड में कितनी कम होगी? बेटा अदिति मुंह चलाया करो। 1 सेकंड में अदिति, 10 सेकंड अदिति, वो तो चलाया करो बेटा, है ना। 1 सेकंड में कितना कम होगा? 2। 10 में कितना कम होगा? 10 में कितना कम होगा बे? 20। 5 में जरूरी नहीं मैं इतना ही कम करूं, मेरा मर्जी यार, हद हो गई यार। ठीक है। चलो वापस आओ। 1 में कितना कम होगा? 2। ठीक है। 5 में कितना कम होगा? थी कितनी? मर गया। कितने सेकंड बाद? अरे जर्नी कितनी देर की है? यू टर्न मारेगा। क्या मारेगा? तो जैसे ही तुमने फार्मूला लगाया UT + हाफ AT², याद रखना बच्चों, ये तुम्हें देगा क्या? डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा? ये डिस्टेंस नहीं देने वाला। ये डिस्टेंस तभी देता है जब स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। क्या होता है? दिए हुए टाइम में अगर बंदा सीधा ही चला गया तो फिर ये डिस्टेंस भी देगा, ये डिस्प्लेसमेंट भी देगा, लेकिन बंदा तो यू टर्न मार रहा है, तो ये सिर्फ तुम्हें क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। चलो बेटा लिखते हैं जल्दी से। यू कहाँ? तेरा सामने। अगर तूने सामने की ओर प्लस माना तो पीछे की ओर क्या मान ले? तू माइनस मान ले बेटा। साइन के साथ वैल्यू पुट करनी है। चल बता कितना लिखते? 10। टाइम कितना लगा? बोलो भाई 6। माइनस का 1/2। माइनस क्यों रखा? चिल्ला के बोलो। बोलो भाई, ये तुम चिल्ला के बोलो माइनस क्यों रखा?
एक्सेलरेशन पीछे है और वेलोसिटी का है सामने। सर कट्टी कट्टी खेलो, कट्टी कट्टी हो गया। 60 में से 36 चला गया, कितना आ गया? 24 मीटर। ले आ गया तेरा डिस्प्लेसमेंट। क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट में बुद्धि नहीं लगाते, सीधे यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाते। उम्मीद है मेरी बात समझ रहे। फिर बात आई सर ये क्या लिखा है, जल्दी से बताओ। 6 क्या लिखा है? 6 बेटा 5 पे क्या हो गया? यू टर्न। 5 पे क्या हो गया? यू टर्न। 5 पे क्या हो गया? यू टर्न। जब यू टर्न मारा तो बस 1 सेकेंड ही तो और चला है। कितना? 1 सेकेंड ही तो और चला। तो मैंने कल आपको एक नोट सिखाया था, अगर आपको याद आ रहा हो। टी घूमने से पहले लगा देना हाफ एटी स्क्वायर, घूमने के बाद लगा देना क्या? हाफ एटी स्क्वायर। घूमने तक कितना टाइम लगा? 5। घूमने के बाद सिर्फ 1 सेकेंड। कितना? तो बता तेरी डिस्टेंस कितनी आई, बता रे। जाते समय क्या लिखे? हाफ, बोलो भाई, एटी स्क्वायर। फिर घूमने के बाद भी कितना लगा? तो हाफ एटी स्क्वायर। तो ये क्या? यू टर्न के पहले, और ये क्या? यू टर्न के बाद। ये ट्रिक मैंने सिखाई थी तुम लोगों को, ये ट्रिक मैंने सिखाई थी तुम लोग को। तो चलो बताओ, घूमने से पहले ए तो 2 ही था, ए कितना था? 2। टी कितना था? 5 सेकेंड। कितना? 5 मतलब कितना? 25। चला जा। घूमने के बाद टाइम कितना लगा? सिर्फ 1 सेकेंड। कितना लगा? 1 स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 से 2 छमछम कर दे, कितना आ गया? 25। 2 से 2 छमछम कर दे, कितना आ गया? 1। 25 में 1 जोड़ कितना आया? बोल बे 26। बोलो बकरी हूँ, बोलो समझ आया कि नहीं आया? बोल। तो कैसे? देखो मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा, डिस्प्लेसमेंट कभी मत सोचा करो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी, ये डिस्प्लेसमेंट ही बता रहा है। क्या बता रहा? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कभी कभी ये डिस्टेंस बन जाता है सर, कब? जब मोशन कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन, तो दोनों बराबर होते हैं। लेकिन अगर यू टर्न मार गया, क्या मार गया? तो यू टर्न वाली ट्रिक क्या बताई थी? यू टर्न के पहले हाफ एटी स्क्वायर, यू टर्न के बाद हाफ एटी स्क्वायर। चट्टे से आंसर। इधर आओ, क्या लिखा? बोलो भाई। ठीक, कितना है? कितनी देर बाद इसके प्राण पखेरु हो जाएंगे? बहुत बढ़िया। जर्नी कितनी देर की है? अरे यू टर्न मारेगा कि नहीं मारेगा? अरे डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखे? बोलो सब लोग मिलके ऐसे इसको। अबे बकरी हूँ, तेज बोलो। यूटी, ठीक है। चल बता यू कितना है? बोल रहे 10 गुणे 3। ए प्लस की माइनस, ए प्लस की माइनस, माइनस माइनस में क्या लिखें? बोल 5। तो क्या लिखें? बोल बोल बोल। 1/2 गुणे 5 गुणे टी का स्क्वायर। टी कितना तेरा? ओ माय गॉड, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। सॉल्व कर लोगे? कोई नहीं, सॉल्व कर लोगे इसको? चलो मैं आगे, ठीक है। अब किसकी बारी आई? डिस्टेंस। कितने सेकंड बता? कितनी देर बाद यू टर्न मार रहा है? बता। 2 सेकंड बाद। कितने सेकंड बाद? तो 2 के बाद सिर्फ 1 ही सेकंड तो और चलेगा। बोलो। तो डिस्टेंस कैसे लिखते थे? सुना दो मुझे। यू टर्न के पहले हाफ एटी, यू टर्न के बाद। वेरी गुड। तो यू टर्न के पहले टाइम कितना है? 2। यू टर्न के बाद टाइम कितना है? 1। सब ठीक है? अबे हाँ ना बोल, ठीक है। कितना है बता? एक्सेशन कितना? 5 है ना? तो 1/2 गुणे 5 गुणे 4 प्लस 1/2 गुणे 5। इसे सॉल्व कर लोगे? तो ये क्या आ गई? डिस्टेंस। अनुराग बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्या बात है। इधर हो, देखिए प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। खुश रहना भी जरूरी है, वरना आपको भूख लगेगी। इधर हो, क्या लिखा पढ़ो? वी एट 3 सेकेंड, वी एट 3 सेकेंड। जल्दी से बताओ मेरे लल्ला, आज कर ले हल्ला गुल्ला, ठीक है। ये तो हवा में कर देंगे। अरे बताओ बच्चा, जल्दी से बता क्या लिखा है? ठीक है, क्या लिखा है? एंटी पैरेलल की पैरेलल है। एंटी पैरेलल में स्पीड घटती बढ़ती, बोलो बे। आवाज नहीं आई, बढ़ती घटती बोलो। ठीक है। 1 सेकंड में कितनी घटाएगा? तो 3 सेकंड में कितनी घटाएगा? 6 घट गई तो बची कितनी? तो आंसर बता कितना आया? बोलो बेटा, आंसर कितना आया? 4। मैंने बिना फार्मूले का आंसर निकाला है, समझ में आ रही बात? ठीक है, चलो फिर से देखो क्या लिखा बताओ। 6 सेकंड बाद। कितने सेकंड बाद? क्या बेटा यू टर्न मारेगा कितनी देर बाद? बता 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 कितनी देर बाद? 5 सेकंड बाद। 5 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे हैं। क्या रेस्ट में आ गया पार्टिकल? हाँ जी रेस्ट में आ गया। घर में पढ़ के आया करो, रिवाइज करके आओ, पन्ना पन्ना चप्पा चप्पा, तो बढ़िया लगेगा, ठीक है। वरना ऐसे ही देखती रही जाओगी, ठीक है। क्या लिखा है पढ़ो? 20 कर लो, कितना? 0, ठीक है। कितना टाइम लगा जल्दी से बताओ? टाइम लगा 5 सेकेंड। कितनी देर में पूछ रहा है? 6। मैं फार्मूला नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट आंसर निकालता हूँ। देख मेरी ओर, देख मेरी ओर। क्या बंदा रेस्ट पे आ गया? हाँ। रेस्ट के बाद पार्टिकल वहीं चलता है जहाँ पे क्या लगता है? एक्सेशन। एक्सेशन कहाँ लग रहा तेरा? पीछे। पार्टिकल कहाँ तेरा जाएगा? पीछे। कितने से जाएगा? जितना एक्सेशन लग रहा है। एक्सेशन कितना लग रहा है? 2। पार्टिकल की स्पीड हो गई 2, क्योंकि बेटा उसके बाद वो रेस्ट में आ गया था। कितना आ गया था? रेस्ट में। बोलो बेटा, बोलना पड़ेगा। इधर आओ, क्या लिखा है जल्दी से बताओ? 5 सेकंड बाद कितनी हो गई? अरे बताया तो तुमको, 0। कितनी हो गई? 0। तीनों में मैंने कहीं भी क्या नहीं लगाया? कोई भी फार्मूला।
उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। देखो मेरी देखो बच्चों, प्यारे बच्चों मेरी देखो, मैं तुमसे कह रहा हूँ, देखो यूट्यूब पे कह रहा हूँ सामने सामने। अच्छा यूट्यूब वालों भैया जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, अगर उन्हें ठीक लगे तो उसको क्या करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हंसो ना यार तुम लोग, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, और हम लोग कोशिश करेंगे सारा सोच मतलब कोशिश या कर ही रहे हैं यार, ठीक है। सारा का सारा वीडियो आपके लिए डाले जाएंगे, जो भी बच्चे इसके माध्यम से थोड़ा बहुत भी देख रहे हैं, ठीक है। और अगर उनको क्वालिटी सही लगे, उनको लगे नहीं भैया ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा है, कुछ अच्छा है, तो इसको ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों को, ठीक है। और हाँ, उन लोगों को ही शेयर करें जिनका पढ़ने में मन लगता है, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे कंटेंट और गहराता जाएगा और विश्वास मानो आपको मज़ा आ जाएगी, ठीक है। सिलेक्शन के लिए बेटा हम लोग बने हैं, और इन 20-22 साल में बहुत सिलेक्शन दिए, ठीक है, और इस साल भी देंगे, ठीक है। चलिए ये समझ गए भैया, है ना। चलो छापो जल्दी से, छापो। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सब लोग देखें ध्यान से, है ना। ये तीनों क्वेश्चन अच्छे हैं बेटा, हाँ, और पहले भी इस तरह क्वेश्चन कई बार आए। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, स्टार लगा रहे बेटा, ठीक है। लैंग्वेज के फॉर्म में आपके पास है, मैं एक बार रिपीट करूँ, देखना। एक पार्ट के लिए बेटा कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से चल रहा है, और चल रहा है कितनी स्पीड से चल रहा है नहीं पता, लेकिन एक्सेलेरेशन उसका कांस्टेंट है, राइट। कह रहे हैं कि 10 मीटर जब चला तो उसे 5 सेकंड लगा। अगले 3 सेकंड में, अगले 3 मतलब टोटल हो गया आपका 8 सेकंड में, फिर से वो 10 मीटर चला। तो कह रहे हैं कि भैया एक्सेलरेशन बताइए और यू बताइए। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है, ठीक है। दूसरे पार्ट क्या कह रहा हूँ आपसे कि जब 8 से 10 सेकंड मतलब नेक्स्ट 2 सेकंड, क्या कह रहा है, नेक्स्ट 2 सेकंड में पार्टिकल कितना चला। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। तो क्या क्या है बताओ। पहले 5 सेकंड में 10 मीटर चला, अगले 3 सेकंड में फिर से कितना चला, 10 मीटर। कह रहे हैं ए और यू बताओ, क्या बताओ, ए और यू बताओ। फिर कह रहे हैं अगर वो 2 सेकंड और चले, 2 सेकंड और चले तो कितना चला। क्वेश्चन समझ गया। तो टोटल तो कितना चला वो, 10। कितना चला, 10। शुरू करें भगवान का नाम लेके, ठीक है। तो क्या सिखाते हैं, पहले पूरी जर्नी लिखा करो, क्या लिखा करो, लेकिन सर वहाँ तक मत लिखना 10 तक, क्योंकि उसमें ये भी अननोन है। 8 तक लिखो, कहाँ तक लिखो, क्योंकि 8 तक भी लिखोगे तो तुम्हें ए और यू पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था कि नहीं किया था, बताओ कैसे करेंगे सभी, बोलो। देखो बच्चों, पहले पूरी जर्नी निकालो 8 सेकंड की, है ना। तो कहाँ से कहाँ तक जाओ, ए से सी तक, राइट। तो ए से सी तक कितने मीटर हो गए, 20 मीटर। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो यू ही है, टी तेरा कितना हो गया, 5 3 8 प्लस हाफ ए मुझे नहीं पता, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। कटिंग कर लीजिए, कितना आ गया 32। चलो इधर आओ बच्चों। तो 20 इक्वल टू कितना आ गया 8u, ये कितना आ गया बोलो 32 क्या ए, ठीक है। कराया तो था, मुझे कुछ याद आ रहा है ना, ऐसा क्वेश्चन कुछ कराया था मैंने आपको, ठीक है। खैर छोड़ो, 4 से काट लो, ठीक है। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 8 32, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इसे ऐसे ही छोड़ दो, राइट। अब क्या करें, पहले पाथ में निकाल लें, कहाँ से कहाँ तक बताओ, ए से बी तक। ये ट्रिक सिखाई थी आप लोग को, ठीक है। देखिए तो कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, ए से बी तक। चलो तो ए से बी तक कितना चला 10 मीटर। यू कितना पता नहीं बेटा, टाइम कितना लगा 5 सेकेंड, ठीक है। और प्लस हाफ ए नहीं पता, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। सब ठीक। चलो सर मैंने कहा जरा सॉल्व कर लें, सॉल्व कर दें बच्चों। 2 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 20 इक्वल टू 10u प्लस 25a, राइट। पूरे में किससे भाग दे देते हैं 5 से, 5 चौके 5 दूनी प्लस 5 25a, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। 2 इक्वेशन 2 अननोन, ये भी 2u ये भी 2u, दोनों क्या करो घटा दो, ठीक है। तो 1 - 2 क्या कर दिया 1 - 2, राइट। तो 1 - 2 का बच्चों क्या होगा जल्दी से बताओ। 2u से 2u तो कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। 8 और ये कितना बचा 3, तो 3a, तो a कितना आ गया 1/3। इस a की वैल्यू को किसी में भी पुट कर दो, तो मैंने पुट कर दिया किसमें, पुट इन 1। चलो 1 वाले में पुट कर दो तो कितना आ गया 5 इक्वल टू बच्चों 2 गुणे u प्लस 8/3, राइट। इसको उधर ले आओ, कितना आ गया जल्दी से बताओ, 5 माइनस का 8/3 इक्वल टू कितना आया 2u, ठीक है। कितना आंसर आया जल्दी से बताओ, 3 बचे 15 माइनस का 8/3 इक्वल टू बच्चों कितना आ गया 2u। तो u कितना आ गया बताओ, तो नीचे लो बच्चों, 15 8 कितना बचा 7, तो 7 ये नीचे आ जाएगा 6। तो ये स्पीड आ गई, कितनी आ गई 7/6 क्या बोलो मीटर पर सेकेंड। उम्मीद आप समझ गए, ठीक है। तो देखिए जनरली लोग nth वगैरह बताते हैं, मैंने आपको mth भी बताया था बच्चों, अब वो mth आपके काम आ जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं बच्चों, अगले 2 सेकंड में कितना,
अगले 2 सेकंड मतलब ये जर्नी हो गई कितने सेकंड की, 10। ये जर्नी कितनी हो गई, 10। इसका मतलब बच्चों अगले 2 सेकंड मतलब क्या, अगले 2 सेकंड मतलब क्या, ये लास्ट के 2 सेकंड है। लास्ट के क्या है, तो मैंने आपको एक नोट लिखा था, लास्ट के 2 सेकंड mth वाला फार्मूला। कौन सा सर, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हो, फार्मूले से भी कर सकते हो, फार्मूले कर लो बच्चों, है ना। तो क्या है फार्मूला आपका, बताओ। लेकिन इसे तभी यूज़ करना जब लास्ट के कुछ सेकंड के लिए बोला जाए, ठीक है। तो अभी लास्ट के सेकंड की बात कर रहा है, किसी सेकंड की, लास्ट के कितने सेकंड, 2 सेकंड। बस फार्मूले में सारी वैल्यू लिख दो। तो क्या था, mu प्लस a/2 2n माइनस m। हाँ भाई श्रेया कुमारी, चल बता जल्दी से बता, n की जगह क्या लिखेंगे, ओरी को जो m की जगह कि 8 कि 8 कि 8। हाँ जी हाँ जी, आखिरी सेकंड, कौन सेकंड, आखिरी के 2 सेकंड, ठीक है। बाकी u तुमने निकाल लिया, a तुमने निकाल लिया, m तुम्हें पता है, ठीक है। तो ये तेरा आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तगड़ा इंपॉर्टेंट। मैं स्टार लगा दूँ बच्चों, ठीक है, बढ़िया इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है। चलो अगले देखो बच्चा, देखिए क्या कह रहा है। ओए नहीं आया मुझसे पूछ लो बेटिया, पूछ लो। सब लोग मेरी दो, बेटा बेटा बेटा। हमारे टाइम में एक ऐड आता था, तुम लोगों को तो पता ही होगा, हमदर्द का टॉनिक सिमकारा, ठीक है। तो एक सज्जन बहुत थके हुए आए, तो उनके घर में मेहमान आए, तो उनकी लुगाई कहती हैं कि देखिए आप कितना थक जाते हैं, इनके अंदर दम ही नहीं बसती वगैरह वगैरह, ठीक है। तो पड़ोसी कहते हैं इनको चाहिए हमदर्द का टॉनिक सिमकारा, ठीक है। तो हमदर्द एक कंपनी का नाम है, और जो आप रूअफ़ज़ा पीते हैं, रूअफ़ज़ा, वो भी हमदर्द की ही कंपनी है, किसकी। तो भाई साहब आपको भी क्या चाहिए, हमदर्द का टॉनिक सिमकारा, ठीक है। सिमकारा पी के बैठा करो, उछलते रहोगे, ठीक है। क्या लिखा पढ़ो, 2:30 बजे तक ना चूँ ना चा, ओनली धाएं, ठीक है। क्या बताओ, डिसेलेरेशन। डिसेलेरेशन का मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन। क्या होता है, चलो बताओ, पार्टिकल कहाँ जाना चाहता है, बोल भाई, बी पॉइंट तक कहाँ जाना चाहता है। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनो, डिसेलेरेशन लग रहा है कितना, 2 मीटर पर सेकंड। पार्टिकल स्पीड कितनी दी है, 20। कह रहे बच्चों कि कब ये बी पॉइंट को क्रॉस कर लेगा, किसको क्रॉस कर लेगा, बी पॉइंट को। शुरू करें, ठीक है। तो बंदा कहाँ जा रहा है, सामने, कितने से, ठीक है। और डिसेलेरेशन का एक्सेलेरेशन कहाँ लग रहा है, पीछे, कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। क्या बीच का गैप आपको दिया गया है, बोलो, फोटो में है, फोटो में देखो, वो जो पेजेस भेजे उसमें लास्ट में होगा, लास्ट पेज निकालो, एकदम लास्ट पेज, ये क्वेश्चन होगा। हाँ 50 कहाँ तक का, हाँ यहाँ तक का गैप बच्चों दिया गया है, ये 50 मीटर, कितना है, 50 मीटर, राइट। चलो मेरी ओए इधर देख, तेरे को यू पता, तेरे को ए पता, तेरे को एस पता, टाइम ही तो निकालना है, क्या निकालना है, चेप दो फार्मूला अपना वाला। सर क्या है फार्मूला, एस इक्वल टू यू टी माइनस लिखना, क्यों, क्योंकि बंदा पीछे लग रहा है, माइनस का हाफ, बोल भाई, ए टी स्क्वायर 2 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। और चलो सॉल्व कर लिया, 2 से 2 काट दो, बस और कुछ नहीं कट रहा। तो 50 इक्वल टू 20t माइनस का टी स्क्वायर, इसको उधर ले आओ, तो टी स्क्वायर माइनस का 20t माइनस का 50 इक्वल टू क्या, 0। अब बताओ इसको रूट ले लेंगे, फैक्टर हो पा रहे, देखो 20-30, ये क्वाड्रेटिक से ही बनेगा, देखो मेरे मालिक, फैक्टर हो पा रहे, नहीं, क्वाड्रेटिक जिंदाबाद, फैक्टर नहीं हो रहे, ठीक है। चलो चलो क्वाड्रेटिक कर लेते हैं। टू टी इक्वल टू माइनस बी बच्चों, माइनस बी कितना हो गया, प्लस का 20, प्लस माइनस अंडर रूट बच्चों 400, माइनस माइनस हो गया प्लस 4 गुणे ए गुणे सी बटे 2a, 2 इंटू ए, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसमें कौन सी वैल्यू लेना, प्लस वाली, कौन सी लेना, ठीक है। क्या बोलो, -4ac होता था, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये आ जाएगा टाइम, तो इतने टाइम में बंदा किसको क्रॉस कर लेगा, बी पॉइंट को, ठीक है। कौन सा टाइम लेंगे, प्लस वाला, कौन सा टाइम लेंगे, प्लस वाला। आइए इधर आइए, क्या लिखा पढ़ो, 100 मीटर की लंबी ट्रेन है, कितनी है, चलो देखो होता क्या है कि जैसे ये ब्रिज है, मैं तो उतना अच्छा बना नहीं पाऊंगा, ये ब्रिज है, क्या है, ब्रिज, ठीक है। हाँ ब्रिज बनाते हैं, यहाँ से कौन इंटर कर रही, ट्रेन, कौन इंटर कर रही, ट्रेन, ठीक है। ट्रेन इंटर कर रही, ये देखिए आप, ठीक है। ट्रेन की लंबाई कितनी है बताओ, 100 मीटर, कितने मीटर, ठीक है। ब्रिज की लंबाई कितनी है, बोलो भाई,
500 कितने मीटर? 500 मीटर। देखो क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, क्वेश्चन बहुत आसान सा है, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। क्या पूछा है? 100 मीटर लंबी ट्रेन 500 मीटर लंबे ब्रिज को क्रॉस कर रही है, कितने एक्सेशन हैं? ठीक है, ट्रेन की स्पीड कितनी है? 10। कह रहे वो टाइम बताओ जब ये ब्रिज को क्रॉस कर ले, ठीक है। चलो बताओ भाई श्रेया कैसे करेंगे इसको। देखो यूज तुम कुछ भी कर लो, आंसर सही आना चाहिए। हाँ क्या आ रहा? एस तो पूछा ही नहीं बेटा, टाइम पूछा है। टाइम बस आंसर बताओ मुझे। ले हद है भाई, ये तो हद ही होगी। और कोई बताएगा इसको? तुम बताओ, हाँ बोलो। है बेटा वो लिखा है क्वेश्चन, इस ट्रेन को ब्रिज क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? इस ट्रेन को ब्रिज क्रॉस करने में कितना? अरे दक्ष बताएगा, बहुत ध्यान से देखना। हाँ बोलो बेटा बोलो। इतनी देर में आधे ग्राफ खत्म कर देता। हाँ चलो भूमि, जमीन से जुड़ी हुई भूमि बोलो। अबे क्वेश्चन लिखा है सूरदास, 100 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, 500 मीटर लंबा ब्रिज है, ट्रेन का एक्सेशन दिया है, ट्रेन का वेलोसिटी दी है, कितने टाइम में ट्रेन क्रॉस कर लेगी ब्रिज को। बच्ची ने कहा देखो हम तो फार्मूले पढ़ के बड़े हुए हैं, हम लगाएंगे फार्मूले, ठीक है। मेरे पास जगह बच्चों कम लग रही है, मैं यहाँ पे छोटा लिखता हूँ ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, राइट, लगा दिया, ठीक है। अब क्या बोलो? हाँ वो ब्रिज है। बेटा वो ब्रिज का छप्पर है, छप्पर, ट्रेन ऐसे जा रही है ऐसे। अच्छा वो दीवार, वो बस हाँ डिज़ाइन है ब्रिज की। ब्रिज तो ऐसा ही होता है बे, है क्या कर रहा है यार तू? वो पता ट्रेन वहाँ चढ़ाई दे रहा है अभी, इसीलिए मैंने गैप बना के ट्रेन को अंदर डाला है उसके। हद हो रहा है, पेन से इतना ही बन सकता है, मैं बायो वाला आदमी थोड़ी ना बे। हाँ चलो मैं ही बता देता हूँ होता क्या है। हाँ बच्ची इनका ऐसे जोड़, हाँ एस कितना? वेरी गुड, एस होता है 600। देखो अब होता क्या, सुन बच्चे यही नहीं समझ पाते। अरे दद्दू जब ये 500 तो चलेगी लेकिन वो अपनी लंबाई भी तो क्रॉस करेगी, अपनी लंबाई नहीं क्रॉस करेगी तब तो ब्रिज के बाहर आएगी बे। तो 500 होगा इसकी खुद की, किसकी? ब्रिज की। उसकी जो पूंछ 100 मीटर लंबी है डब्बे के इंजन के पीछे। तो इस क्वेश्चन नया क्या था, तुम 500 लिख दोगे जय माता की हो जाएगा, ठीक है। तो 500 तो ये हो गया और 100 किसका हो गया? ट्रेन का अपना हो गया। तो टोटल कितनी चली ट्रेन? 600 चली भाई, पूरी 100 मीटर बाहर निकलेगी तब तो ब्रिज क्रॉस होगा। देखा कौन सा एक डायलॉग आता, उल्लू बनाया और बड़ा मजा आया, ठीक है भाई। देख उल्लू बन गया सबके सब। इधर आ, यू कितना बता 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 10, टाइम तो तेरे से पूछा गया है। ए कितना बता 2, टाइम तेरे से पूछा गया है, ठीक है। फिर से क्वाड्रेटिक जैसा फील आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो 600 इक्वल टू 10t प्लस टी स्क्वायर, सब ठीक है। तो कितना हो गया टी, मैं थोड़ा सा बच्चों इसको इसकी जगह में दे देता हूँ। तो 10 नहीं क्या बचा, टी स्क्वायर प्लस 10t माइनस का 600 इक्वल टू 0। क्या बच्चों इसके ब्रेक हो रहे हैं, फैक्टर बन रहे हैं, क्वाड्रेटिक से ही कर देते बच्चों हैं। ओ माय गॉड, लड़की ने तोड़ डाला, लड़की ने तोड़ डाला 20 30 किसमें? तो 20 30 लिखेंगे 30 20 लिखेंगे 30t माइनस का 20t माइनस का 600, ठीक है। तो t बाहर ले लो तो t प्लस का 30 माइनस का 20 बाहर ले लो तो t प्लस का 30 इक्वल टू 0 बच्चों। तो एक t आ गया माइनस 30 और एक t आ गया 20। बताओ कौन सा t लिया जाए? ओ माय गॉड, तो ट्रेन ने कितनी देर में क्रॉस कर ली बताओ? तो बताओ इस क्वेश्चन नया क्या था कि वो अपनी लेंथ भी तो क्रॉस करेगी तब तो बाहर निकलेगी नहीं, चुहिया की तरह अंदर ही रह जाएगी। कौन? ट्रेन, ठीक है बउआ। तो ये था रिवीजन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या था? अब हम लोग पढ़ेंगे झूम झाम तरीके से ग्राफ। क्या पढ़ेंगे?
2-3 दिन में मैं तुम्हें नहला दूंगा किससे, ग्राफ से, ठीक है। छापो जल्दी छापो, सब लोग छापो, छापो बहन। तो बच्चों हम लोग चालू करने जा रहे ग्राफ, ठीक है। देख ग्राफ की खास बात क्या है कि अगर आपको ग्राफ आता है तो मान के चलिए कि 30% प्रॉब्लम कितनी फिजिक्स की आसान हो जाती है, 30%। बवाल है भाई, ठीक है। तो देख कुछ बच्चे थोड़ा लेट आए बच्चों, थोड़ा बेसिक मैथ का आइडिया मैं दे देता हूँ, ठीक है। आइए, और बेसिकली आपको स्लोप के बारे में आइडिया होना चाहिए। किसके बारे में, स्लोप। तो देखिए मैंने आपको सिखाया था बच्चों जो स्लोप है कैसे लिखते हैं बच्चा, डी वाई बाई डी एक्स। पुराने टाइम में कैसे लिखते थे, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और क्या लिखते हैं सर, टेन थीटा, ठीक है। तो ये अच्छा रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एम से, ठीक है। तो ये सारे बच्चों स्लोप को लिखने के तरीके आ गए, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि जो टेन थीटा है, कौन सा है टेन थीटा, पहले क्वाड्रेंट में बच्चों सभी कैसे होते हैं, पॉजिटिव ऑल, है ना। दूसरे में कौन बताओ, साइन, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, है ना। तीसरे में कौन बताओ, टेन, ठीक है। तीसरे में कौन, टेन, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, ये सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव। चौथे में कौन, कॉस, कॉस का उल्टा क्या, सेक, ये सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव, राइट। तो ये STC वगैरह ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कई बार, ठीक है। चलिए मेरे चलो ओए इधर। तो बेसिकली स्लोप क्या है बेटा, टेन थीटा, स्लोप क्या है, राइट। तो मैंने आपको नोट लिखा था बच्चों कि स्लोप हमारी, नोट किया था कि स्लोप हमारी पॉजिटिव कब होगी, जब थीटा आपका 90 से छोटा होगा। कैसे छोटा होगा, देखो थीटा अगर 90 से छोटा तो पहले क्वाड्रेंट में जाएंगे, पहले क्वाड्रेंट में टेन थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव, सभी लोग कैसे होते हैं, पॉजिटिव, राइट। लेकिन अगर बच्चों अगर मेरी स्लोप नेगेटिव है तो इसका मतलब बच्चों थीटा पक्का 90 से बड़ा है। थीटा कैसे बड़ा है, और थीटा अगर 90 से बड़ा तो आप सेकंड क्वाड्रेंट चले गए, सेकंड में टेन कैसा होता है, नेगेटिव, इसलिए स्लोप कैसी आती है, नेगेटिव। तो पहले आप स्लोप के साइन को समझो, राइट। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बाद में समझेंगे, पहले साइन को समझो। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो कब पॉजिटिव होगी, जब थीटा, कब नेगेटिव, जब थीटा, एक बार, ठीक है। थीटा कहाँ से नापते हैं, एंगल बच्चों मेजर करते हैं, एंगल ऑलवेज मेजर फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस से नापते हैं, कैसे नापते हैं, एक्स एक्सिस से, ठीक है। एक बार, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए, बोर्ड पे कैसे बोलो, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्या लिख रहे हैं मैं, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की स्लोप बच्चों कैसी होती है, कांस्टेंट, कैसी होती है, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि उसमें वाई और एक्स यूनिफॉर्मली बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, तो इसमें कैसे चेंजेस आते हैं बच्चों, यूनिफॉर्म चेंजेस। कैसे चेंजेस, यूनिफॉर्म चेंजेस, इसलिए स्लोप नहीं बदलती। क्या नहीं बदलती, स्लोप, किसमें, स्ट्रेट लाइन। तो देखो बच्चों मेरे दोस्तों, जैसे वाई है, एक्स है, ये एंगल आपका 30 डिग्री, कितना, 30 डिग्री। इसके बाद स्लोप कितनी है आपकी, बेटा बोर्ड पे देखो, स्लोप कितनी है आपकी, 10 30, कितनी, 10 30, ठीक है। तो स्लोप कैसी हो गई, बोलो, एक वैल्यू 10 30, ठीक है। 1/√3 आपने लिखा, राइट। लेकिन मैं कह रहा हूँ सर ये यहाँ से नापी, मुझे इस पॉइंट पे स्लोप बतानी है, तो तुम्हें क्या करना है, पहले एक एक्स एक्सिस खींचा करो। क्या खींचा करो, एक्स, यहाँ 30 तो यहाँ भी कैसी है, 30, क्योंकि इसमें जितना वाई में बदलाव आता है उतना ही एक्स में बदलाव आता है हर बार, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों कि जब आप आगे बढ़ते हैं, कहाँ बढ़ते हैं, आगे मेरे हो वही, तो जितना एक्स में बदलाव आता है उतना ही किस में बदलाव आता है, इसलिए बच्चों स्लोप में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे ये मान लो 0 1 2 3 4 ऐसे लिखा, ठीक है। और ये लिखा मैंने 2 4 6 8 ऐसे लिखा, ठीक है। और मान लो मुझे यहाँ पे 10 थीटा लिखना है, क्या लिखना है, 10 थीटा। तो 10 थीटा मैं कैसे लिखूँगा बच्चों, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 2/1, क्या लिखा, 2/1। मान लो इस ट्रायंगल के लिए, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसके लिए लिखूँ, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, 4, और बेस कितना आ गया, 2, तो फिर से 2/1 कितना आ गया। तो आप कहीं भी चले जाओ स्लोप नहीं बदलेगी, क्या नहीं बदलेगी, स्लोप। तो स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है बेटा, कांस्टेंट, जहाँ जो एक जगह होगी वही पूरे ग्राफ है, जो एक जगह वही पूरे ग्राफ है, ठीक है। फिर से फोर्थ क्या बच्चों, स्लोप ऑफ कर्व, क्या मैंने कहा बच्चों, स्लोप ऑफ कर्व, ठीक है। कर्व की स्लोप क्या होती है बेटा, वेरिएबल होती है, कैसे होती है, वेरिएबल, ठीक है। अब कर्व में स्लोप कैसे ड्रॉ करते हैं, जहाँ पूछते हैं वहाँ टेंजेंट, क्या खींचते हैं, तो जहाँ बोले भैया स्लोप बताओ वहाँ पे क्या खींच दो, टेंजेंट, ठीक है। तो क्या करनी, ड्रॉ द टेंजेंट, ड्रॉ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट where slope will be find out, ठीक है। तो जहाँ भी आपको स्लोप निकालनी बच्चों वहाँ पे खींच दो टेंजेंट, ठीक है। फिर इस टेंजेंट का क्या निकालेंगे, एंगल, क्या निकालेंगे, एंगल। मेरे दो सब लोग, जैसे बच्चों ये देखिए ये ग्राफ,
क्राइंग, स्माइलिंग, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैं फिर से बता रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने ये सब नहीं पढ़ा, ठीक है। तो मान लो मुझे इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे स्लोप चाहिए। क्या चाहिए? स्लोप। तो मैंने यहाँ क्या खींची? टेंजेंट। क्या खींची? टेंजेंट। इस टेंजेंट का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल चेक कर लो। क्या चेक कर लो? एंगल। ये एंगल 90 छोटा बड़ा है? हाँ जी सर, छोटा है। अरे हाँ ना बोलो। अगर छोटा है तो ए पॉइंट की जो स्लोप है बच्चों, स्लोप कौन से पॉइंट पे? ए। कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। फिर से कोई बोले नहीं यार मुझे ना ये बी पॉइंट बताओ। कहाँ बताओ? बी पॉइंट। तो बी पॉइंट पे क्या खींची आपने? टेंजेंट। इस टेंजेंट का एंगल निकालो कहाँ से? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। इसे मैंने थीटा डैश कह दिया। सुनते रहना ध्यान से। अभी भी एंगल कैसे छोटा है? 90 से। 90 से छोटा तो स्लोप कैसी होगी तेरी? पॉजिटिव। लेकिन देख ये गैप तुझे कम दिख रहा होगा, है ना, और ये गैप तुझे क्या दिख रहा है? ज़्यादा। इसका मतलब थीटा डैश किससे बड़ा है? थीटा से। इसका मतलब जो स्लोप जो है वो बी पॉइंट की किससे बड़ी है? बताओ। स्लोप जो है वो ए पॉइंट से बड़ी है। इसका मतलब आप बोल सकते हो बच्चों कि स्लोप जो है वो पॉजिटिव भी है और साथ साथ इंक्रीजिंग भी है। साथ साथ कैसी है? इंक्रीजिंग भी है। और अब फील आओ, फिर इधर स्लोप का फार्मूला क्या है बच्चों? टेन थीटा। क्या है? टेन थीटा। अब सुनना ध्यान से, अगर थीटा तेरा 0 डिग्री, थीटा कितना? 0 डिग्री, इसका मतलब स्लोप 0 है। स्लोप कितनी है तेरी? 0। और थीटा अगर तेरा 90 डिग्री बच्चों, तो स्लोप तेरी कितनी आ गई? 1090। 1090 क्या होता है? इनफाइनाइट, मतलब बहुत ज़्यादा। तो बच्चों अगर थीटा 90 आता तो यही स्लोप क्या होती? मैक्सिमम। तो तुम्हें फील आ रहा होगा ये ग्राफ 90 की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? और अगर ये ग्राफ 90 की ओर जा रहा है तो स्लोप क्या हो रही है? बताओ। बढ़ रही है ना? हेलो, कहाँ गए? इधर थे। हाँ, तो भाई थीटा क्या आपका? मैक्सिमम। अबे जंगलियों जागो जागो, पता नहीं क्यों इतने लुस्त पुस्त। भाई तुम लोग क्या करोगे जीवन में? क्या करोगे भाई? बाहर निकलो, लोग सांडों की तरह लड़ रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। माता पिता मिल गए अच्छे, इसलिए मौज करो बेटा, ठीक है। क्या ही बताओ? हाँ, थीटा बेटा 90 डिग्री है ना। थीटा 90 से ज़्यादा तो होगा नहीं इसमें, मतलब मैक्सिमम ही होते हैं, अनडिफाइंड होते हैं, ठीक है। तो स्लोप कब बेटा से चला दे? मिल रहा है? चला दे तुमसे? मैं जब कह रहा था तो चल रहा था क्या? ठीक है। तो थीटा 0 क्या? स्लोप 0। थीटा 90 तो ठीक है। तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ बच्चों। ये ग्राफ देखो, अब यहाँ से फील लाना कि ग्राफ 90 की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? इसका मतलब स्लोप बढ़ती जा रही है। स्लोप कहाँ आ रही? बढ़ती जा रही। तो इसे कहते हैं इंक्रीजिंग स्लोप। क्या कहते हैं? क्यों ग्राफ 90 की ओर जा रहा है। ग्राफ कहाँ जा रहा है? देखो ना, 90 की ओर, 90 के पहले ला रहा है ना। अरे हाँ ना बोलो, ठीक है। तो देखो बच्चों, मेरे सब लोग, जैसे ये एंगल कितना है बताओ? 90 डिग्री, ठीक है। अब जैसे सब छोड़ो, अच्छा आपको सिखाते हैं, ये कौन सी एक्स, ये कौन सी वाई, राइट। मैंने एक लाइन खींची। क्या खींची? लाइन। मैंने पूछा इस लाइन का स्लोप बताओ, तो आप कहो सर इस लाइन का एंगल बताओ। तो आपने कहा इस लाइन का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो आपने कहा सर इसका स्लोप होगा इनफाइनाइट। क्या होगा? इनफाइनाइट, मतलब मैक्सिमम। तो कोई भी अगर 90 के पास जा रहा है, किसके पास जा रहा है? 90 के पास जा रहा है, या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू, अगर y के पैरेलल टू वाई एक्सिस, हाँ y के पैरेलल हो तो स्लोप मैक्सिमम। स्लोप क्या? मैक्सिमम। उल्टा सोचो। अगर बच्चों ये y है, ये x है, ये y और ये x है, तो क्या करें बोलो? एक ऐसे सीधी लाइन खींची, ठीक है। अब बताओ हम लोग क्या करते हैं? इस लाइन का एंगल निकालते हैं। ये लाइन x के कैसी है? पैरेलल है। एंगल कहाँ से काउंट करते हैं? पॉजिटिव x एक्सिस से। और वो किसके पैरेलल है? x के। तो यहाँ पे एंगल कितना आ गया? 0। अरे स्लोप कितनी आ गई? 0। इसका मतलब अगर कोई भी लाइन x के पैरेलल हो रही तो उसकी स्लोप 0 होने जा रही है, उसकी स्लोप। बस ये 2 डायलॉग ध्यान रख लो, बहुत सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। कौन से 2 डायलॉग? जल्दी से बताओ। अगर आपकी ग्राफ किधर जा रही? 90 के पास। किसके पास? 90 की ओर छू रही, तो समझ लेना स्लोप बढ़ती जा रही है। स्लोप क्या हो रही? बढ़ती जा रही है। और अगर वो x के पैरेलल हो रहा है ग्राफ, किसके पैरेलल हो रहा है? तो स्लोप घटती जा रही है। बस ये 2 बात, इस 2 बातों में बहुत कुछ होने वाला है। ये 2 बात पकड़ लो, 90 और 0 डिग्री, और ये पकड़ लो कि थीटा 90 से छोटा तो स्लोप तेरी कैसी? पॉजिटिव। 90 से बड़ा स्लोप कैसी तेरी? नेगेटिव। और ये 2 बात पकड़ ले कि स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है? कांस्टेंट। और कर्व की स्लोप कैसी होती है? वेरिएबल। ये 6 पॉइंट पकड़ ले, ग्राफ की हो जाएगी, ठीक है। चल बता, तो जल्दी से 90 के पास जा रहे तो स्लोप, वाह बड़ी तेज बोले भाई तुम लोग, है ना। तुम सबसे ज़्यादा तो मैं ही बोल रहा हूँ। हाँ, 90 के पास बेटे जा रहा ग्राफ तो क्या होता है? हाँ, और एक्स एक्सिस से पहले ले तो, हाँ एक्स से पहले ले तो ठीक है। स्ट्रेट लाइन की स्लोप कभी नहीं बदलती। स्ट्रेट लाइन की स्लोप कभी, कर्व की स्लोप वेरिएबल होती। जिस पॉइंट पे स्लोप पूछे वहाँ क्या खींचो? उस टेंजेंट का कहाँ से एंगल निकालो? एक्स एक्सिस से।
अगर वो एंगल 90 से छोटा है तो स्लोप कैसी है? पॉजिटिव। और अगर 90 से बड़ा स्लोप कैसी है? और अगर वो 90 है तो मैक्सिमम है, 90 है तो कहानी खत्म है। ठीक है, पक्का है? तो स्लोप को कैसे लिखेंगे? टेन थीटा, टेन। चल बता स्लोप का पॉजिटिव कौन? हम तुम कौन 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 कौन? थीटा। चलो इसे फिर से बताओ, कब स्लोप निगेटिव होगी बताओ? थीटा 90 से बड़ा। वेरी गुड। स्ट्रेट लाइन की स्लोप, स्ट्रेट लाइन की स्लोप, स्ट्रेट लाइन की स्लोप, कर्व की स्लोप, कर्व की स्लोप, अरे कर्व की स्लोप, जहां पूछे, जहां पूछे टेंजेंट का कहां से एंगल? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कहां से एंगल? समझ गए? अगर ग्राफ तेरा 90 को छूने जा रहा है, किसको छूने जा रहा है? तो स्लोप बढ़ रही, स्लोप। और अगर तेरा ग्राफ एक्स एक्सिस को छूने जा रहा है तो स्लोप घट रही है, और घटते घटते जीरो हो जाए, घटते घटते भाई ग्राफ खत्म हो गया। बाकी तो बस राजकाज बच्चे थोड़े बहुत, यही ग्राफ में फील है। जिसको स्लोप पे कमांड है ना, ग्राफ आता है। स्लोप पे कमांड नहीं, ग्राफ नहीं आते। ठीक है, चेपो जल्दी से चेपो सब लोग। जैसे मैंने ऐसे लिखा बच्चों, सब लोग देखें ध्यान से। जैसे मैंने ऐसे लिखा, ये y है, ये x है। बताओ स्लोप बढ़ रही घट रही? बस इतना बताओ। देखो धीरे धीरे ग्राफ x के पैरेलल हो रहा है। किसके पैरेलल हो रहा है? तो बस बहुत कम शब्दों में कह देते हैं सर कि स्लोप घट रही। स्लोप क्या हो रही? अब बताओ पॉजिटिव की नेगेटिव है? घट रही है तो समझ में आ गया है ना, पॉजिटिव नेगेटिव है। बताओ चलो तो ये क्या है? देखना ध्यान से, ये क्या है? 90 है, इधर आ रहे हो मतलब 90 से कम है। तो ऐसे झुकता हुआ ग्राफ दिखे तो 90 से कम मतलब स्लोप पॉजिटिव है, और ऐसे झुकता हुआ ग्राफ दिखे मतलब 90 से ज़्यादा है। 90 ज़्यादा स्लोप कैसी है? नेगेटिव। बस अब ग्राफ जिधर झुक रहा है, आगे क्यों झुक रहा है, इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप कैसी है? पीछे को झुक रहा है मतलब देखो ये है बाउंड्री 90 इतने आ रहा है प्लस आ रही, 90 इतने जा रहा है नेगेटिव। तो अभी देखो 90 से इधर आ रहा है, इधर, ये तो 90 हो गया ना, इधर आ रहा है, इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव है। बस तो देखो ये सब चीज़ें ना आंखों से आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए? आंखों से देखा, सट से बता दिया, टाइम नहीं होता वहाँ एग्जाम में। ठीक है, अब मुद्दा यह है कि सर ना मैंने मेरे को आप मुझे ये बताओ कि जैसे इस पॉइंट पे मुझसे कोई कह रहा है, या फिर छोड़ो चलो इस पॉइंट पे निकालते हैं ना, इस पॉइंट पे स्लोप निकाली, क्या निकाली? एक टेंजेंट खींच दो। क्या खींच दो? टेंजेंट। उस टेंजेंट का कहाँ से एंगल नाप लो? एक्स एक्सिस से। अब ये एंगल थीटा 90 छोटा है बड़ा? बताओ ये एंगल 90 छोटा है बड़ा है? भाई छोटा है, देख ऐसे झुका हुआ है। ठीक है, तो स्लोप बढ़ रही, सॉरी स्लोप घट रही दिख रहा है, एक्स के पैरेलल हो रही है, और चूंकि 90 से क्या है छोटा तो पॉजिटिव भी कैसी है? फिर से देख, फिर से बता। चल बता ना, ये वाला तो बता दिया, ये वाला भी बता दिया, हाँ सब बता दिया। चलो इसमें बताऊँ, स्लोप बढ़ रही घट रही बताओ? नेगेटिव पॉजिटिव बताओ पहले। तो स्लोप नेगेटिव है पॉजिटिव? चलो बताओ कैसे बना? देख टेंजेंट अगर तूने ड्रॉ करी तो इस टेंजेंट में जो एंगल बना 90 से क्या है? बड़ा है। अबे हाँ ना तो बोलना यार। ठीक है, और धीरे धीरे पैरेलल हो रहा है। किसके पैरेलल हो रहा है? एक्स एक्सिस से। तो एक तो स्लोप तेरी कैसी है? नेगेटिव है। स्लोप कैसी तेरी? ऊपर से डिक्रीजिंग भी है। ऊपर से कैसी है? डिक्रीजिंग। डरना मत, पहले स्लोप खेल लेते हैं ना। चलो और फिर से, जैसे ये वाई है ये एक्स है, बता ना, एक ये ग्राफ है, एक ग्राफ है, चल बता। डरना मत, मैं फिर से कह रहा हूँ, पहले ऊपर वाले का बता, स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव? पहले बताओ स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव? बताओ नेगेटिव है ना? कैसे बताना? एक टेंजेंट खींच दे, ऐसे टेंजेंट खींच दे, टेंजेंट का एंगल नाप, 90 से क्या है? बड़ा, स्लोप तेरी कैसी है? नेगेटिव। अब बताइए ग्राफ किसके पैरेलल होने जा रहा है? वाई के। कोई चीज़ वाई के पैरेलल होने जा रही है, इसका मतलब वो बढ़ रही है, तो स्लोप क्या है? इंक्रीजिंग है। नेगेटिव है लेकिन इंक्रीजिंग है, नेगेटिव है लेकिन। अब चल बता इसकी स्लोप बता, किसी भी एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी, थीटा तेरा किससे बड़ा है? 90 से। तो स्लोप तो तेरी इसके लिए भी क्या है? नेगेटिव है। स्लोप तेरी कैसी है? नेगेटिव है। अब बता ये कहाँ किसके पैरेलल होने जा रहा है? एक्स के, राइट। एक्स के पहले मतलब स्लोप जीरो की ओर जा रही, कहाँ जा रही? तो नेगेटिव के साथ साथ स्लोप क्या हो रही है बता? ये लिख देते हैं, घट रही है। क्या हो रही है? घट रही है। ओ माय गॉड, लड़की देख के सन्नाटे में आ गई, क्या लिख रहा हो सर? समझ में आई बिटिया?
तो ये ग्राफ धीरे धीरे y के पैरेलल हो रहा है। किसके पैरेलल हो रहा है? y की ओर, मतलब 90 की ओर जा रहे हो, 90 की ओर जा रहे हो मतलब स्लोप बढ़ रही है। x के पास जा रहा मतलब स्लोप क्या हो रही है? घट रही। तो दो काम करते हैं, प्लस माइनस ढूंढते हैं और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, प्लस माइनस और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, सब ठीक है। चलिए देखिए, अब जब खेल ही रहे हो तो थोड़ा ढंग से खेल लेते हैं, है ना? हाँ, आप जब खेल ही रहे हो तो थोड़ा ढंग से खेल लेते हैं। चलो बताओ मेरे लल्ला, करते हैं हल्ला गुल्ला। ठीक है, ये ग्राफ 1 है, ये ग्राफ 2 है। चलो, स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? आए डिक कि इंक? आई वाला पक्का? क्यों इंक्रीजिंग क्यों है? वाई के पैरेलल हो रहा है। किसके पैरेलल हो रहा है? वाई के। चलो इसमें बताओ, स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव? स्लोप कैसी? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? अगर आप ढंग से देखें तो थीटा 90 से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, एज वेल एज किसके पैरेलल होने जा रहा है? भाई के। तो साथ में क्या हो रहा है? इंक्रीज। उम्मीद आप मेरी बात समझ रहे हैं। ठीक है, फिर से मस्त है। ठीक है, आओ चलो बताओ, ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2। चलो बताना पड़ेगा। पहले वाले बताओ, स्लोप पॉजिटिव कैसे बता? देखो, हाथ रख के देख लो, हाथ रख के देख लो, ऐसे हाथ रख लिया करो ग्राफ पे। ठीक है, तो ये हाथ देखो 90 से कम है। देखो ये 90 है, ये क्या है? ऐसे करा ना तुमने, तो 90 से तो कम ही होगा, राइट? तो स्लोप कैसी तेरी? पॉजिटिव। और ये किसके पैरेलल होने जा रहा है? एक्स एक्सिस के। तो स्लोप पॉजिटिव तो है, लेकिन साथ साथ कैसी है? डिक्रीजिंग है। समझ आ गई? ठीक है, इसमें बताओ, हाथ रख के देख लिया करो ऐसे ऐसे। तो ये हाथ 90 से क्या है? बड़ा है। हाथ नहीं, स्लोप पगली कहीं की, है ना? हाँ, तो स्लोप 90 से बड़ा है। नेगेटिव आएगा। थीटा कैसा आएगा? नेगेटिव। ठीक है, अब क्या है बोलो? डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग? क्यों 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 क्यों? एक्स के पैरेलल हो रहा है। भाई एक चीज बताओ, अब समझ गए ना? कर लोगे ना बेटा? एक बार ट्रेपेजियम का एरिया बता दो कैसे लिखते हैं? 1/2 पैरेलल साइडों का सम इनटू उनके बीच की दूरी। सब ठीक है? पक्का? चलो, तो बच्चों ये काम हो गया, स्लोप बढ़ना घटना, स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब बता दिया मैंने आपको। ठीक है, बच्ची पेट पकड़ दी मेरे सामने भाई, हद हो यार तुम लोग। आओ यूट्यूब पे सामने आओ तुम लोग, वीडियो बहुत तब सामने आओ, तब इन लोगों को, जो भी बच्चा भाई मुझे को देखे समझे ये लोग मतलब कैसे कैसे करते रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब ये दुख अगर आपको बताना है तो सामने आइए यार। ऐसे पेट पकड़ दी, ठीक है, कि छोड़ दो मेरे को। ठीक है, चलो बेटा देखो, हमारी तुम्हें बात है, 2:30 से पहले चूचा मत करना। ठीक है, देखिए देखो, अच्छा बोलो बच्चा, आपको याद है dy/ds को तो आपने स्लोप कहा। अभी हरा पेन कहाँ से आ गया? dy/ds को क्या कहा तुमने? स्लोप कहा। ठीक है भाई, तो बायो वाला कलर। हाँ, तो dy/ds को मैंने क्या कहा? स्लोप कहा। तो बताओ इंटीग्रेशन ऑफ y/ds को क्या कहते हैं? एरिया। किसका एरिया? हमारा तुम्हारा किसका? एरिया अंडर y²। उम्मीद आप समझ गए। स्लोप पे कमांड आ गई, सही चीज़। ओके ओके, क्या अब ग्राफ चालू करें? सर अब तक क्या था? स्टार्टर था। क्या था ये? स्टार्टर था। अब ग्राफ पे आते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं XT/VT/80। किस पे करते हैं? XT/VT/80। ठीक है, फिर वही VX ग्राफ या AS ग्राफ इन सब पे भी आएंगे, लेकिन पहले जो बेसिक ग्राफ है उस पर काम करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है? ठीक है बेटिया, है ना? छाप लो, जल्दी छापो, सब लोग छापो। ठीक है, तो देखो बच्चों, मेन चीज़ है ग्राफ की, क्या जल्दी से बता दो? स्लोप। क्या है स्लोप? स्लोप पॉजिटिव कैसे पहचानोगे? बोलो बोलो। थीटा 90 से ऐसे कि ऐसे 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 एग्जाम में बनाए हैं। ठीक है, चलो वापस आओ। कब तेरी स्लोप नेगेटिव होगी? ऐसे कि ऐसे ऐसे, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, और कब स्लोप इंक्रीजिंग होगी? बोलो। जब ग्राफ धीरे धीरे कहाँ जा रहा है? वाई के आर। वेरी गुड। कब मिनिमम होगी? जब और कहीं एक्स के अलॉन्ग आ गया तो जीरो हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। उम्मीद है मेरी बात समझ रहे? dy/ds किसको शो करता है? ठीक है, इंटीग्रेशन y/ds किसको शो करता है? इक्वेशन मोशन समझ गए? सारी सुनाओ। चलो, v²
एस के सारे सुना दो। एस इक्वल टू एस एन एथ इक्वल टू एस एम एथ इक्वल टू एस इक्वल टू यू प्लस वी बाई इंटू टी। वेरी गुड, छा गया तुम लोग, ठीक है। और क्या आपको याद है प्लैंक में एक ट्रिक पढ़ाई थी, क्या थी नंबर ऑफ प्लैंक की ट्रिक बताओ? n स्क्वायर बटे 2n-1। बंदे ने सिग्नल देखा और ब्रेक लगाने से पहले गाड़ी थोड़ी बड़ी थी, कितनी बड़ी थी बताओ? ut, और ब्रेक लगाने के बाद कितनी बड़ी थी? u स्क्वायर। अरे टोटल कितनी चली थी बताओ? ut प्लस u स्क्वायर बाई 2। क्या सिर्फ स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछेगा तो लिखेंगे u स्क्वायर बाई, अगर गाड़ी को 2 बार चलाया, एक बार u1 स्पीड से, एक बार u2 स्पीड से, u2 मान लो बड़ी n टाइम्स, तो बेटा ब्रेक लगाने में कितना चलता था? s2 इक्वल टू n स्क्वायर s1। और बच्चा अगर t1 t2 टाइम में रिलेशन था तब कितना? t2 इक्वल टू n टाइम, जहां पे n क्या था बताइए? ठीक है, चलो कैचिंग प्रॉब्लम का सार समझते हैं। कब बीच का सेपरेशन मिनिमम होगा? कब चिंटू मिंकी को कभी नहीं पकड़ पाएगा? जब आगे वाले की स्पीड बोलो पीछे वाले से हमेशा ज्यादा होगी। और कब पकड़ लेगा? तीनों पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिनिमम सेपरेशन। क्या है? कब आता है मिनिमम सेपरेशन बोलो? जब v1 v2 क्या हो जाए? बराबर हो जाए। आप कभी भी स्पीड को, वेरिएशन को समझना है तो एक्सेलेरेशन पे ध्यान देना, आपको किसी फार्मूले की जरूरत नहीं है। यू टर्न के बाद पार्टिकल कहाँ चलता है? जिधर एक्सेलेरेशन लगता है, और उसके बाद वो उतना ही स्पीड बढ़ाएगा जितना क्या होगा? एक्सीलरेशन। उम्मीद आप समझ पा रहे, ठीक है। आपको होमवर्क इसको क्या करना? रिवाइज करके आना, और फिर से बच्चों जो भी इस लेक्चर को देखे अगर उन्हें पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करो? शेयर करो और इसे सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और इसी तरह हम लोग बढ़िया बढ़िया वीडियो ग्रुप में डालते रहेंगे, ठीक है, यूट्यूब पे भी, ठीक है। चलो।